जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, ब्रह्मास्त्र सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज के माध्यम से हमने जो है इतिहास विषय की 5 क्लासेज कंप्लीट कर ली है। आज की ये हमारी 6ठी क्लास रहने वाली है। आपको एक ज़रूरी सूचना मैं देने वाला हूँ कि आपकी जो ब्रह्मास्त्र क्लासेज हैं, ब्रह्मास्त्र क्लास उसकी एक आपकी जो है रैपिड रिवीजन के माध्यम से हम जो है लास्ट टाइम के अंदर इसका पूरे के पूरे सिलेबस का रिवाइज भी करने वाले हैं महामैराथन क्लासेस के माध्यम से। वो जल्द ही आपको अपडेट देंगे कब आपकी होने वाली है। वो कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस पहले कवर करवा दिया जाए। आज कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी ये जो क्वेश्चंस है लघुतरात्मक वाले वो सारे कवर करवा दिया जाए। बाकी अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपके निबंधात्मक क्वेश्चनों के ऊपर। और निश्चित होकर के देरी के साथ आप इस क्लास को देखिएगा। इस क्लास से जुड़ने वाला तमाम साथी जो है हमारे इस ब्रह्मास्त्र सीरीज से जुड़ने वाले तमाम साथी जो है बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्योंकि इस सीरीज के अंदर जो मैटर आपके साथ शेयर किया जा रहा है वह जो है आपके अलग अलग टीचर्स के द्वारा जो है आपके प्रमाणित करके जो है यहाँ पर जो है जारी किया गया है। तो निश्चित हो जाइएगा, ये आपके एग्ज़ाम के अंदर सीधा देखने को मिलेगा। ये विश्वास आपको जताना है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा होता है। जिस भी चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे इस हमारे चैनल से कर रहे हैं या किसी और चैनल से कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप विश्वास जताइएगा। विश्वास यदि आप जताते हैं तो वहीं से आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और 100% हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। चलिएगा, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके एक लाइक और शेयर से। और कमेंट तो आपको करना ही है, कमेंट तो कंपलसरी रहता है। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगती है उसके बारे में आप बताते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जो है क्लासेस लाइव की तरह चलती है। यदि आप किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमें पूछ सकते हैं। क्लासेस जो जैसे चल रही है उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब जो है लाइव देने का प्रयास भी करेंगे। चलिएगा, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास के अंदर हमने जो है आपके 30 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। 30 जो है लघुतरात्मक क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आगे के जितने क्वेश्चन है वो आज कवर करेंगे। चलिएगा, शुरू करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि बनी ठनी चित्रकला शैली पर प्रकाश डालना है। बनी ठनी की बात करते हैं दोस्तों। बनी ठनी की बात करें तो ये आपके जो है राजस्थान के सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत में जो है बनी ठनी का स्थान जो है अद्वितीय है। इसे जो है आपके भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जो है आपके जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो बनी ठनी है वो भारतीय मोनालिसा के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। ये चित्रकला शैली मुख्य रूप से राजस्थान के किशनगढ़ शैली का प्रतीक है, जो आपके मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है ये? मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत आती है। इस शैली का चरमोत्कर्ष राजा सावंत सिंह के शासनकाल में हुआ था, जो कि 18वीं सदी के शासक रहे हैं के दौरान हुआ था। ये बनी ठनी क्या है? बनी ठनी एक आपकी जो है चित्रकला शैली है, जो किशनगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के अंतर्गत इसको जो है रखा जाता है। ये राजस्थान की एक अद्वितीय सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के अंतर्गत आती है। और राजा जो सावंत सिंह हुए थे उनके शासनकाल के अंदर इसका विकास हुआ था। ये इतनी बातें आपको इसके बारे में जान रखना है। अब बात करते हैं इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो देखिएगा दोस्तों, ऐतिहासिक के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर कौन से राजा के काल में हुई, कौन कौन से यहाँ पर कवि हैं, किसके द्वारा लिखी गई है, क्या यहाँ पर इसका जो है योगदान रहा है, उसके बारे में हमें बात करनी है। यहाँ पर देखिएगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह, जो स्वयं नागरीदास के नाम से कविताएं लिखते थे, कि एक परिचारिका और कवयित्री थी, जिन्हें उनके श्रृंगार और सौंदर्य के कारण बनी ठनी सजी धजी कहा जाता था। सावंत सिंह और बनी ठनी के बीच का प्रेम भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत संगम था। चित्रकार निहाल चंद ने राजा की भावनाओं
और बनी ठनी के सौंदर्य को जीवंत करते हुए इस शैली को एक नया स्वरूप जो है प्रदान किया था। किसने किया था? निहाल चंद ने किया था। तो बनी ठनी किसके द्वारा है? निहाल चंद के द्वारा चित्रित है। आगे बढ़ते हैं। शारीरिक और रूपात्मक विशेषताएं देखिएगा। बनी ठनी के चित्रों में नारी सौंदर्य का अत्यंत बारीक और सूक्ष्म चित्रण देखने को मिलता है और इस शैली की प्रमुख पहचान जो है इसकी विशिष्ट शारीरिक बनावट है। इसमें चेहरा जो है लंबा देखने को मिलता है, चेहरे को लंबा और अंडाकार बनाया जाता है और आपके आपके यहाँ पर जो है खंडजा नाकर आंखें जो है आपके देखिए धनुषकार भौहें और बादाम जैसी लंबी कंटीली आंखें जो है कान के पास तक जाती प्रतीत होती है और नुकीली नाक और पतले होठ, तीखी और लंबी नाक के साथ साथ छोटे और रक्तिम होठ यहाँ पर सौंदर्य को और भी बढ़ाते हैं। लंबी उंगलियां, चित्रों में हाथों की जो उंगलियां हैं वो बहुत कोमल, लंबी और मुद्रापूर्ण दिखाई गई है। रंग और परिवेश किस प्रकार का यहाँ पर देखने को मिला है? तो इस शैली के अंदर सफेद, गुलाबी, नीले और सुनहरे रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। पृष्ठभूमि में प्राय प्राकृतिक दृश्यों जैसे झील, बतखें, कमल के फूल, चांदनी रात का अंकन मिलता है जो राधा कृष्ण के भक्तिमय वातावरण को दर्शाता है। पारदर्शी ओढ़नी और उस पर सुनहरी जो आपके सुनहरी गोटा किनारी का काम इस चित्रकला की तकनीकी दक्षता को सिद्ध करता है। सांस्कृतिक महत्व, बनी ठनी केवल एक व्यक्ति का चित्र नहीं है बल्कि ये राजस्थानी लोग जीवन, भक्ति परंपरा और तत्कालीन दरबारी कला का मिश्रण है। 1973 में भारत सरकार ने इस चित्र पर एक डाक टिकट भी जारी किया था जिसने इसे वैश्विक पहचान दिलाई। एरिक डिक्सन ने इसके सौंदर्य से प्रभावित होकर के इसे भारत की मोनालिसा कहा है और आज भी यह शैली अपनी सूक्ष्मता, भावुकता और उत्कृष्ट रेखांकन के कारण कला प्रेमियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बनी ठनी जो है इसको एरिक डिक्सन के द्वारा जो है आपके भारत की मोनालिसा जो है कहा गया था। यह आपको ध्यान में रखना है। 1973 के अंदर भारत सरकार ने इस पर डाक टिकट जो है जारी किया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्या पता जो आपके MCQ वाला क्वेश्चन है उसके अंदर सब जाए या फिर रेगिस्तान वाले हैं उसके अंदर सब जाए, तो इन बातों को भी आप गौर करिएगा। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर भक्ति आंदोलन के बारे में बात करते हैं। भक्ति आंदोलन क्या है? भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांति थी। इसका उदय मुख्य रूप से 7वीं शताब्दी के आसपास दक्षिण भारत में हुआ। इसका नेतृत्व है नैनार यानी शिव के भक्त जो थे नैनार और अलवार जो विष्णु के भक्त थे उनको कहा जाता है, संतों ने किया। धीरे धीरे यह आंदोलन भारत की ओर बढ़ा और 14वीं और आपके जो है आपकी 17वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर यह पहुंच चुका था। मुख्य विशेषताएं और विचारधारा क्या थी कि भक्ति आंदोलन का मूल दर्शन ईश्वर के प्रति जो है आपके पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ प्रेम था और इन संतों ने कर्मकांडों, बलि प्रथा और बाहरी आडंबरों का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए किसी मध्यस्थ पुजारी की आवश्यकता नहीं है बल्कि शुद्ध मन और सच्ची भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। इस आंदोलन के दो मुख्य रूप थे जिसमें सगुण और निर्गुण थे। सगुण इसमें ईश्वर के साकार रूप जैसे राम और कृष्ण की पूजा की जाती है। इसके प्रमुख कवियों में तुलसीदास जी, सूरदास जी और मीराबाई का नाम अग्रणी से लिया जाता है। निर्गुण के अंदर इसमें ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती है और कबीर और गुरु नानक देव इस विचारधारा के महान स्तंभ थे जिन्होंने जाति पाति मूर्ति जो पूजा है उसका घोर विरोध इनके द्वारा किया गया है। सामाजिक प्रभाव की हम बात करते हैं। भक्ति आंदोलन ने तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और भेदभाव पर कड़ा जो है प्रहार किया। संतों ने स्थानीय भाषाओं जैसे हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी में उपदेश दिए जिससे ये संदेश आम जनमानस तक सुलभता से पहुंचा। इसने जो है समाज के निचले वर्गों में आत्मविश्वास जगाया, उन्हें
मुख्य धारा से जुड़ा, जातिवाद की जड़ें कमज़ोर हुई और मानवतावाद और भाईचारे की भावना का प्रसार यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भारतीय संस्कृति को सूफी मत के योगदान का मूल्यांकन कीजिए, यानी सूफी मत का समाज पर क्या प्रभाव यहाँ पर देखने को मिला था, उनको आपको जो है उसको विस्तार से यहाँ पर बताना है। सूफी मत का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। सिंध में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद कुछ सूफी संत भारत आए थे। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के बाद कुछ लोग तो राजनीतिक दबाव के कारण कुछ लोग जो है मुसलमानों की शक्ति के भय थे, और कुछ लोग करों के बाहर से बचने के लिए इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। लेकिन सूफियों ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। सूफियों ने तो समाज में प्रचलित कर्मकांडों का विरोध किया। हिंदुओं के प्रति उन्होंने दयालुता और प्रेम का व्यवहार किया। अतः हिंदुओं में सूफियों के प्रति आदर बढ़ा और वे लोग भी सूफियों का जो है मज़ारों का फूल चढ़ाने लगे, मज़ारों पर फूल चढ़ाने लगे। इससे हिंदू मुसलमानों में धार्मिक भेदभाव, छुआछूत का जो है त्याग और समानता एवं भ्रातृत्व की भावना का विकास हुआ। भारत के अधिकांश सूफी मुसलमान थे सुहरवर्दी व नक्शबंदी संप्रदायों को छोड़कर के सूफी मत की जो है आपकी चिश्तिया शाखा के प्रति निष्ठावान बने रहे, जो एक प्रकार से हिंदुओं के वेदांत का परिवर्धित रूप था। अतः भारत में सूफी मत का बड़ी तेजी से प्रसार हुआ। सूफी संतों ने भारत की देसी भाषाओं का प्रयोग एवं प्रसार किया। प्रसिद्ध सूफी कवि अमीर खुसरो ने हिंदवी में ग्रंथ लिखे तथा उर्दू गद्य शैली का विकास किया, और सूफियों ने चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ईश्वर भक्ति पर जोर दिया। अतः मध्यकालीन भारतीय समाज में भक्ति आंदोलन है उस पर बल दिया गया था, भक्ति आंदोलन को बल प्राप्त हुआ। संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि सूफी संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं ने अपने प्रचार से संपूर्ण भारत को प्रभावित किया। उन्होंने अपने धार्मिक सिद्धांतों को कुछ बातों को और विशेष ध्यान दिलाने का प्रयास किया तथा भारत में अपने मूल धर्म इस्लाम की जड़ जमाने में सफल हो गए। और सूफियों में जो है आपके इस्लामी कट्टरता अधिक नहीं था। सूफी समाज हिंदू परंपरा की अनेक बातों को वे शीघ्र अपना लेते थे, और इसी कारण साधारण जनता में घुल मिल कर अपनी बातें सरलतापूर्वक समझा देते थे। हृदय की शुद्धता, बाह्य आचरण की पवित्रता, ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा, पारस्परिक सहानुभूति, विश्व बंधुत्व और विश्व प्रेम की बातों की ओर ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। इन्हें अपने मत की मुख्य देन बताते हुए इन्हें स्वीकार करने का आग्रह भी करते थे। सूफियों में अनेक ऐसे विचारक और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। यही कारण है कि आज भी जब सूफी संतों के मज़ार पर उर्स लगता है तब अनेक हिंदू भी उनके मज़ार पर बड़ी श्रद्धा से चादर चढ़ाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है सूफीवाद क्या है। सूफी शब्द के मूल स्रोतों के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग इसे ग्रीक शब्द सोफिया, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, का रूपांतर भी मानते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति पवित्र थे वे सूफी कहलाए, और कुछ का कहना है कि मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सूफ अथवा चबूतरे पर जिन ग्रहहीन व्यक्तियों ने आकर शरण ली थी तथा जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे वे सूफी कहलाए। अबू नस्तर अल सिराज का कहना है कि सूफी शब्द सूफ अर्थात ऊन से निकला है। मोहम्मद साहब के बाद जो सन्यासी ऊन कंबल ओढ़ करके घुमा करते थे तथा अपने मत का प्रचार करते थे वही सूफी कहलाए। अधिकांश विद्वान इस अंतिम मत को मानते हैं कि किंतु ग्रीक शब्द सोफिया ज्ञान से यह शब्द बना है। इस कथन को भी कुछ यथार्थ दिखाई देती है, क्योंकि सूफी अनुभव सिद्ध ज्ञान को ही महत्व देते हैं। उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से होता है इनका। विश्व के विभिन्न भागों विभिन्न धर्मावलंबी
रहते हैं, और लेकिन सभी व्यक्ति एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करते हैं, हालांकि उनके साधन भिन्न भिन्न है। आगे चलकर इन धर्मों में भी अनेक मत या संप्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं जो अपने आप को एक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित कर लेते हैं। ऐसा ही एक धर्म सूफी धर्म है जो इस्लाम धर्म से उत्पन्न हुआ है। सूफी मत को बहुत से सूफियों ने सबसे प्राचीन धर्म कहा है और बताया है कि इसके मूल प्रवर्तक स्वयं स्वयं आदम या आदिम पुरुष थे। कुछ सूफी लोग इसके प्रथम प्रचारक हजरत मोहम्मद साहब को मानते हैं और कुछ लोग इसके मौलिक सिद्धांतों का कुरान शरीफ में अभाव पाकर इसके प्रचार का श्रेय अली अली या किसी ऐसे महापुरुष को देते हैं जो पैगंबर का साथी रह चुका हो। इस मत के सिद्धांत कुरान शरीफ में न होने के कारण बहुत से कट्टर मुसलमानों ने इसे जो है आपके विधर्मियों का मत ठहराते हुए इसकी निंदा की है। सरदार इकबाल अल शाह ने लिखा है कि सूफी शब्द मोहम्मद साहब के देहांत के 200 वर्ष बाद सतह में आया प्रतीत होता है। सूफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 869 ईस्वी में बसरा निवासी जिहाज द्वारा किया गया था, परंतु जामी के अनुसार इस शब्द का प्रथम प्रयोग 800 ईस्वी से पूर्व आपके 800 ईस्वी से पूर्व कुफा के अबू हाशिम के लिए हुआ था। वास्तव में इस शब्द का प्रचार 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ और डॉक्टर ताराचंद सूफी का मत का उद्गम कुरान मोहम्मद साहब का जीवन जो है ईसाई धर्म का अभिनव अफलातूनी हिंदू एवं बौद्ध धर्म आपके जो है बौद्ध धर्म और जरथुस्त्र धर्म मानते हैं, किंतु अनेक विद्वान सूफी का इस्लाम से उत्पन्न हुआ नहीं मानते। इस विषय में श्री रामधारी सिंह दिनकर का विचार है महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यह मत इस्लाम के स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं है। इस मत का अनेक विद्वान बहुत जोर देते हैं, किंतु सच ये है कि रहस्यवाद सभी धर्मों के ऊपर धर्म है, अतः यह सभी धर्मों के मूल में रहता है। रहस्यवाद का कोई न कोई रूप हमें प्रत्येक धर्म में मिलता है। इन कथनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विधि विधानों से मुंह मोड़कर और इस विश्व की झलक पाकर जो रहस्य मुसलमान साधकों ने अभिव्यक्त किया है, उन्हीं के सामंजस्य का नाम सूफी मत है। सूफी मत एक रहस्यवाद है जो स्वतंत्र होते हुए भी मूलतः मुस्लिम संप्रदाय के संबंध रखता है। सूफीवाद के इतिहास में अबू याजीद उल बिस्तानी नामक सूफी का महत्वपूर्ण स्थान है। उसने जो है तसव्वुफ अपने को मानसिक इच्छाओं से ऊपर करके हर चीज में भगवान का रूप देखता है और अपने चरम आनंद और जगत व्यापी ईश्वर को मानकर एक नवीन धारा प्रदान की है। उसने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, अतः मेरी उपासना करो। उलेमाओं ने उसका जो है विरोध किया और उसे देश से निकाल दिया। 875 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। उसके बाद जो है पंथ का जो है नाम तेफुरी पड़ा, जिसका फारस में काफ़ी प्रचार हुआ। एक अन्य सूफी शेख जुनेद ने तसव्वुफ के पुराने विचारों का नए विचारों के साथ समन्वय करने का प्रयास किया। 910 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मैसूर नामक संत ने उसके विचारों का प्रचार किया। हुसैन ने इन मैसूर अल हलाल नामक सूफी ने जो तसव्वुफ प्रकांड विद्वान और आपके तत्व ज्ञानी था, फारस, खुरासान और तुर्किस्तान और उत्तरी पश्चिमी भारत का भ्रमण किया। घोषित किया कि मानव ईश्वर का अवतार हो सकता है। ईश्वर की अनुभूति प्राप्त कर उसमें जो है आपके अनल हक मैं ईश्वर हूँ का उद्घोष किया। फलतः उसे न्याय ने फांसी की सजा दे दी। आगे चलकर इब्न उल अरबी और
अब्दुल करीम जो आपके जिली ने उसकी जो है विचारधारा का प्रचार किया और उलेमा लोग सूफी मत का विरोध किया करते थे, क्योंकि सूफी मत इस्लाम के अनुकूल नहीं था। अतः अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली नामक सूफी संत ने सूफीवाद को इस्लाम के अनुकूल करके इसके महत्व को बढ़ा दिया। 11वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के आरंभ तक उसने जो है आपके बगदाद और आपके खुरासान में अपने मत का प्रचार किया। नेक्स्ट यहाँ पर सूफी मत के सिद्धांतों की जो है विवेचना कीजिए। सूफी मत के सिद्धांतों की विवेचना। सूफी मत के सिद्धांतों की विवेचना निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है। सूफी धर्म में गुरु का अत्यंत महत्व है, क्योंकि ये संसार के अंधकारपूर्ण बीहड़ का भेड़बन है, जिसमें मार्ग खोजना दुष्कर है। इसलिए पथ प्रदर्शक रूप में गुरु अपने ज्ञान रूपी दीपक से मार्ग दिखाता है और शिष्य को अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचाता है। गुरु को परिचर्या एवं सेवा शुश्रूषा के साधक को विश्वास हो जाता है कि वह सन्मार्ग का पथिक हो गया है। ईश्वर एक है, अतः हमें उसकी एकता में अटूट विश्वास करना चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु ईश्वर प्रदत्त है और संपूर्ण विश्व उसी के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा है। सूफी मत में एकत्व से तात्पर्य दो पदार्थों ईश्वर और जीव का मिलना नहीं, वरन अद्वैत भावना से है, जिनमें मैं और तू कोई अंतर नहीं रहता। नेक्स्ट यहाँ पर है, ईश्वर सौंदर्य में है तथा प्रेम के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ने अपने ही सौंदर्य पर मुग्ध होकर अपने को प्रदर्शित किया, और यदि ईश्वर में सौंदर्य न होता तो संसार इतना सुंदर कभी न होता। प्रेम से कांटे भी पुष्प बन जाते हैं। यदि ईश्वर के सच्चे प्रेमी से प्रश्न किया जाए कि तुम कहाँ से आए हो, उत्तर मिलेगा प्रियतम के पास से। तुम्हें कहाँ जाना है? प्रियतम के पास। तुम क्या चाहते हो? अपना प्रियतम। यह प्रियतम की रटना कब तक रहेगी? जब तक मिलन न होगा। हृदय एक शीशे के समान है जिसमें ईश्वर की प्रतिछाया दिखाई पड़ती है, किंतु यह तभी संभव है जब हृदय की सांसारिक प्रलोभनों से दूर रखा जाए, क्योंकि जब हृदय पवित्र होगा तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। मनुष्य एक श्रेष्ठ प्राणी है, अतः वह पूर्णता की उच्च श्रेणी तक पहुंच सकता है। मनुष्य की आत्मा उसके शरीर से भिन्न है, और मनुष्य की आत्मा यद्यपि अच्छी है तथापि उसकी यह कमजोरी है कि वह बुरे कर्मों से प्रभावित हो जाती है, किंतु फिर उसकी अच्छी प्रवृत्ति उसके अच्छे रास्तों की ओर अग्रसर कर देती है। यदि मनुष्य के कर्म अच्छे हैं तो उसकी मृत्यु उससे जो है ईश्वर के समीप ले जाएगी। अतः साधक को जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग और नरक ईश्वर की समीपता और दूरी के प्रतीक है, जिनमें से एक प्रसन्नता प्रदान करता है तो दूसरा कष्ट और परेशानी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि सूफी धर्म प्रभावशाली दर्शन एवं सिद्धांतों की नींव पर आधारित है, जिसका भारत में अत्यधिक प्रसार हुआ। यह धर्म एक और कुरान की शिक्षाओं पर आधारित है, तो दूसरी ओर वेदांत का प्रभाव भी इस पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। अतः यह धर्म हिंदू और मुस्लिम विचारधाराओं का मिश्रण या सम्मिश्रण हम कह सकते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय समाज पर पाश्चात्य प्रभाव जो है का वर्णन करना है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रो हुमायूं कबीर ने लिखा है कि चप्पल यूरोपीय भावनाओं ने प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्म परीक्षा की। एक और तो बौद्धिक जीवन की अवस्थाओं में परिवर्तन हो गया, तो दूसरी ओर विश्वासों और परंपराओं के आधार नष्ट कर दिए गए। इस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति ने भारतीय जीवन के किसी भी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा। सामाजिक जीवन पर पाश्चात्य प्रभाव। सामाजिक क्षेत्र में पाश्चात्य प्रभाव के परिणाम स्वरूप प्रगतिशील लोगों ने बाल विवाह, बहुविवाह, प्रथा प्रथा, सती प्रथा और छुआछूत आदि सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। इससे सामाजिक क्षेत्र में जागृति उत्पन्न हुई। मध्यम वर्ग का उदय। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में फलस्वरूप समाज में एक नवीन मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने समाज और देश की जो काया पलट कर
पलट करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रहन सहन, आचार विचार आदि पर प्रभाव। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति ने हमारी वेशभूषा, खान पान, आचार विचार, शिष्टाचार, व्यवहार आदि को अत्यधिक प्रभावित किया। संयुक्त परिवार एवं जाति प्रथा का प्रभाव क्षीण हो रहा है। व्यक्तिवाद पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा और हमारे सामाजिक बंधन ढीले पड़ गए। धार्मिक जीवन पर प्रभाव। ईसाई धर्म का प्रसार। यहाँ पर देखिएगा, पाश्चात्य संपर्क के बाद हजारों हिंदुओं का प्रलोभन एवं दबाव के कारण ईसाई बनाया गया। अंग्रेज सरकार की नौकरियों ने के आकर्षण से बहुत से भारतीयों ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया। ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। धर्म सुधार आंदोलन। पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव के फलस्वरूप भारतीयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र चिंतन और प्रगतिशील विचार उत्पन्न हुए। आगे चल करके ईसाई धर्म के बढ़ते हुए प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद आदि ने आंदोलन शुरू किए। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। अंग्रेजों की आर्थिक और व्यापारिक नीति के कारण भारत में प्राचीन उद्योग धंधे नष्ट हो गए। देश कृषि प्रधान हो गया और कालांतर में पाश्चात्य प्रभाव के कारण देश में धीरे धीरे नवीन उद्योगों और व्यवसायों की स्थापना हुई और औद्योगिकरण की ओर ठोस कदम उठाए गए। शिक्षा पर प्रभाव। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी क्षेत्र पर पड़ा है तो वो शिक्षा पर पड़ा है। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई। उसे मैकाले तथा हार्डिंग ने अधिक प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपना लिया, जिसे नवीन मध्यम वर्ग का उदय देखने को मिला। और अन्य क्षेत्रों में प्रभाव, जैसे भाषाओं के साहित्य पर प्रभाव पड़ा, भारतीय राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्वेषण की भावना दोहरी यहाँ पर देखने को मिली। आगे बात करते हैं ब्रह्म समाज पर। ब्रह्म समाज की बात करें, ब्रह्म समाज आधुनिक भारत के इतिहास में एक पहला महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन था, जिसने भारतीय समाज धर्म के व्याप्त कुरीतियों को जड़ से मिटाने का प्रयास किया और इसकी स्थापना राजा राममोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की थी। और इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार लाना और एक ईश्वर की उपासना का प्रसार करना था। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत और योगदान यहाँ पर देखिएगा। एकेश्वरवाद और मूर्ति पूजा का विरोध। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर एक है, वह निराकार है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया। राजा राममोहन राय ने उपनिषदों के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास भी किया था कि प्राचीन हिंदू धर्म में भी केवल एक ही ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है। सामाजिक सुधार और सत्य प्रथा का अंत। ब्रह्म समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष थी। राजा राममोहन राय के अथक प्रयासों और ब्रह्म समाज के आंदोलनों के कारण ही 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सत्य प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। इसके अलावा समाज ने बहुविवाह, बाल विवाह और जाति प्रथा का विरोध किया तथा विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का समर्थन भी किया। तार्किक और बौद्धिक दृष्टिकोण। ब्रह्म समाज ने धर्म को तर्क की कसौटी पर कसने का आह्वान किया। इसने पश्चिमी शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का स्वागत किया ताकि भारतीय समाज रूढ़िवादिता से बाहर निकल सके। नेक्स्ट यहाँ पर है विभाजन और विस्तार। राजा राममोहन राय के बाद इस आंदोलन को महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। वैचारिक मतों के कारण कालांतर में इसका विभाजन देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में गुट आदि ब्रह्म समाज कहलाया, जबकि केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज का गठन हुआ। केशव चंद्र सेन के प्रयास से ही ये आंदोलन बंगाल से बाहर निकलकर पूरे भारत के अंदर फैला था। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन के इतिहास में ब्रह्म समाज की क्या भूमिका यहाँ पर देखने को मिली। भारत के आधुनिक इतिहास में ब्रह्म समाज का स्थान अत्यंत गौरवशाली है। 19वीं शताब्दी में जब भारतीय समाज रूढ़िवादिता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के जाल में फंसा हुआ था, तब राजा राममोहन राय ने 1828 में बाद में ब्रह्म समाज की जो स्थापना कर बौद्धिक और सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया। इसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।
देखेगा यहाँ पर सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार। ब्रह्म समाज ने सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपराओं के विरुद्ध कम पुरजोर आवाज उठाई। राजा राममोहन राय के निरंतर प्रयासों और जनमत तैयार करने के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया और इसके अलावा समाज ने बहुविवाह, बाल विवाह और जातिवाद जैसी बुराइयों का कड़ा विरोध यहाँ पर किया। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा। ब्रह्म समाज का मानना था कि समाज की उन्नति महिलाओं की स्थिति सुधारे बिना संभव नहीं है। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन जो है समर्थन किया और महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की। केशव चंद्र सेन ने के नेतृत्व में इस आंदोलन ने स्त्री शिक्षा और उनके अधिकारों के लिए व्यापक जो कार्य है वो शुरू किए गए। धार्मिक सुधार और एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज ने हिंदू धर्म की दार्शनिक शुद्धता पर बल दिया। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की तर्कसंगत व्याख्या की और एकेश्वरवाद और एक ईश्वर की उपासना का प्रचार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और बलि प्रथा का विरोध करते हुए धर्म को आडंबर मुक्त बनाने का प्रयास किया। आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ब्रह्म समाज ने केवल धार्मिक सुधार ही नहीं किया बल्कि भारतीयों में तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य उदारवादी विचारों का स्वागत किया ताकि भारतीय समाज वैश्विक ज्ञान से जुड़ सके। नेक्स्ट यहाँ पर है मानवतावाद और सामाजिक समानता। ब्रह्म समाज का मूल मंत्र मानव सेवा था। उसे छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को नकारते हुए सभी मनुष्यों को समानता पर बल दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन जैसे नेताओं ने इस संदेश को बंगाल से बाहर पूरे भारत में फैलाया, जिससे प्रार्थना समाज और आर्य समाज जैसे आगामी आंदोलनों को प्रेरणा जो है देखने को मिली। शुद्धि आंदोलन की बात करें तो शुद्धि आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास है, विशेषकर 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज द्वारा की गई थी। शुद्धि शब्द का शाब्दिक अर्थ है पवित्रीकरण या निर्मल करना। इस आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य उन हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापस लाना जिन्होंने किसी दबाव या प्रलोभन में आकर अन्य कारणों से इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। आंदोलन की पृष्ठभूमि और उद्देश्य। मध्यकाल और औपनिवेशिक काल के दौरान बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतर हुआ। आर्य समाज का मानना था कि हिंदू धर्म एक गतिशील धर्म है और इसमें वापसी के द्वार बंद नहीं होने चाहिए। शुद्धि आंदोलन के माध्यम से पहली बार हिंदू धर्म में धर्मांतरण की अवधारणा को सक्रिय रूप से अपनाया गया, जो पहले केवल इस्लाम और ईसाई धर्म में प्रचलित थी। आंदोलन का विस्तार और प्रभाव। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद इस आंदोलन को स्वामी श्रद्धानंद ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की और विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मलकाना राजपूतों को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। और इस आंदोलन के प्रभाव निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। सामाजिक एकता। इसने दलितों और पिछड़ी जातियों के लोगों को शुद्ध करके उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देने का प्रयास किया, जिससे हिंदू समाज के भीतर कुछ हद तक ऊंच नीच की खाई को मिटाने में मदद मिली। आत्मविश्वास का संचार। इसने हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति गर्व और रक्षा की भावना जागृत की। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। जहां एक और हिंदू समाज को संगठित किया, वहीं दूसरी ओर इसने तत्कालीन भारत में सांप्रदायिक तनाव को भी जन्म दिया। मुसलमान समुदाय में इसके जवाब में तबलीग और तंजीम जैसे आंदोलन शुरू हुए, जिससे दोनों समुदायों के बीच कटुता बढ़ी। तबलीग और तंजीम जैसे आंदोलन यहाँ पर शुरू हो गए थे। स्वामी विवेकानंद जी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। स्वामी विवेकानंद जी आधुनिक भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु, समाज सुधारक और ओजस्वी वक्ता थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। एक कुलीन परिवार में हुआ था और उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जिन्होंने भारतीय दर्शन और विशेषकर वेदांत और योग को पश्चिमी विश्व में पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के मुख्य आयाम थे शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 के अंदर जो शिकागो सम्मेलन हुआ था, उसकी हम बात कर
1893 के अंदर शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। विवेकानंद को वैश्विक स्तर पर पहचान तब मिली जब उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म संसद में भाग लिया। उनके संबोधन की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से हुई, जिसने वहां उपस्थित हजारों लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने हिंदू धर्म को एक सहिष्णु सार्वभौमिक धर्म के रूप में जो है प्रस्तुत है वो किया था। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अपने गुरु की शिक्षाओं को प्रसारित करने और समाज सेवा के लिए उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए था। युवाओं के प्रेरणा स्रोत। विवेकानंद का मानना था कि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। उन्होंने युवाओं को उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए का अमर संदेश दिया, और उनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रवाद और समाज सुधार। वे केवल एक सन्यासी नहीं बल्कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, अंधविश्वास और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उनके अनुसार भूखे को धर्म सिखाना पाप है, पहले उसकी भूख मिटानी चाहिए। संक्षेप में स्वामी विवेकानंद ने अध्यात्म को कर्म से जोड़ा। उन्होंने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जो आधुनिक विज्ञान, प्राचीन वेदांत के मेल से बना हो। 39 वर्ष की लंबाई में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर इतने ही क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगले क्लास के अंदर जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर कर लेंगे। कल हमारा ये जो लघुतरात्मक वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास ये आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो को शेयर जरूर करना है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर कर देना है, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।